सुबह होते ही खबर फैल चुकी थी। स्कूल के बाहर मीडिया खड़ी थी। लोग फुसफुसा रहे थे। कमरा 13 की कहानी सच है? क्या किसी की मौत छुपाई गई थी? मैं टीवी नहीं देख रही थी, लेकिन आवाजें मेरे कमरे तक पहुंच रही थी। दूर शोर। मेरी कॉपी मेज पर खुली थी। उस पर नया वाक्य उभरा, जब सच बाहर आता है तो सबसे पहले इनकार होता है। दोपहर को मुझे थाने से बुलावा आया। बस कुछ सवाल हैं, उन्होंने कहा। कमरे में बैठा अफसर मुझे घूर रहा था। आप ही हैं जिसने ये कहानी लिखी? मैंने कहा, मैंने सिर्फ वो लिखा जो दिखाया गया। उसने फाइल बंद की। कई साल पुराना मामला है, सब रिकॉर्ड सही है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। शाम को स्कूल की ओर से बयान आया, ये सब अफवाह है, किसी छात्रा के साथ कोई गलत नहीं हुआ। जैसे ही ये टीवी पर चला, मेरी कॉपी अपने आप पलट गई। हवा सरसराती है और लिखा, इनकार, दूसरा नाम डर का है। उसी रात सपना आया, मैं फिर कमरे 13 में थी, लेकिन इस बार दीवारों पर नाम नहीं थे, चेहरे थे। हर लड़की मुझे देख रही थी, उनमें अनन्या भी थी। तुम पीछे मत हटना, उसने कहा। अगर तुम चुप हो गई तो हम फिर नाम बन जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन वो लोग ताकतवर हैं। उसने मुस्कुराया, हम ज्यादा हैं। मैं हड़बड़ाकर जाग गई। सुबह मेरे फोन पर सैकड़ों मैसेज थे, कुछ धमकी भरे, चुप रहो, झूठ फैला रही हो, कुछ मदद वाले, हम भी ऐसी जगह से गुजरे हैं, आपकी कहानी हमारी कहानी है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कॉपी खोली और लिखा, कमरा 13 सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, ये हर उस जगह की कहानी है जहां सच दबा दिया जाता है। जैसे ही मैंने लिखा, बाहर तेज हवा चली। हवा सरसराती है और मुझे लगा जैसे बहुत से कदम एक साथ चल रहे हों। कदमों की आहट। शाम को खबर आई, स्कूल के पुराने रिकॉर्ड की जांच होगी। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन उसी पल मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, बिना नंबर के। अगर जांच शुरू हुई तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मैं समझ गई, अब डर ने अपना असली चेहरा दिखा दिया था। रात को बिजली फिर चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरी कॉपी अपने आप चमकने लगी। एक आखिरी लाइन उभरी, जो सच लिखता है उसे खुद कहानी बनना पड़ता है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर वही लड़की खड़ी थी, स्कूल यूनिफॉर्म में। उसने ऊपर देखा और बोली, अब तुम सिर्फ लेखक नहीं, गवाह हो। मुझे समझ आ गया, अगला हिस्सा किसी भूत का नहीं होगा, अगला हिस्सा मेरा होगा। और ये लड़ाई अब कमरे 13 से बाहर निकल चुकी थी, सीधे दुनिया के सामने। उस रात नींद मुझसे दूर भाग गई। अब तुम सिर्फ लेखक नहीं, गवाह हो, वही शब्द बार बार कानों में गूंजते रहे। सुबह होते ही मेरे घर के बाहर 2 लोग खड़े थे, साधारण कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर अजीब सख्ती। आपसे कुछ बात करनी है, उनमें से एक बोला। मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया, मुझे पता था ये मुलाकात टलने वाली नहीं है। उन्होंने मुझसे वही सवाल पूछे, ये सब तुम्हें कैसे पता चला, किसने बताया, तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने बस कहा, मैंने जो देखा वही लिखा। उनमें से एक ने धीमी आवाज़ में कहा, कुछ सच सबके लिए नहीं होते। हवा सरसराती है। कमरा अचानक ठंडा लगने लगा। मेरी कॉपी मेज पर खुली थी, उस पर एक नई लाइन उभर आई, जब सच रोका जाता है तो वो और जोर से बोलता है। दोनों आदमी उसे देख नहीं पा रहे थे, पर मुझे साफ दिख रहा था। उनके जाने के बाद मैं टूट सी गई। डर था, गुस्सा था और अजीब सी जिम्मेदारी भी। दोपहर को टीवी पर बहस चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे ये सब कल्पना है, कुछ कह रहे थे अगर एक लड़की बोल रही है तो वजह होगी। मुझे लगा जैसे पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया हो। रात को सपना आया, मैं एक लंबे कॉरिडोर में चल रही थी। दीवारों पर दरवाजे थे, सब पर अलग अलग नंबर, 13, 14, 15। अनन्या मेरे पास चल रही थी। देख रही हो, उसने कहा। कमरा बदल गया है, पर सवाल वही है। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? उसने रुक कर मुझे देखा। तुम डर को कहानी मत बनने देना, कहानी को सच बनाओ। मैं जाग गई। मेरी कॉपी अपने आप खुली थी, नया पन्ना लिखा जा रहा था। गवाह अकेला नहीं होता, अगर कोई उसे सुन ले। मैंने पहली बार किसी पत्रकार को फ़ोन किया, एक महिला जिसकी आवाज़ में भरोसा था। मैंने कहा, मेरे पास एक कहानी है, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है। उसने जवाब दिया, तो फिर उसे रोका नहीं जाना चाहिए। फ़ोन रखते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा जैसे मैंने किसी अदृश्य रेखा को पार कर लिया हो। दूर घंटी। उसी रात मेरी खिड़की के बाहर फिर वही लड़की खड़ी थी।
उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। और पहली बार मुझे लगा कमरा तेरा मुझे डराने नहीं आया था, वो मुझे जगाने आया था। लेकिन मेरी कॉपी में आखिरी लाइन धीरे धीरे उभरी, असली डर अब शुरू होगा। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि अब कहानी भूतों की नहीं रही, अब वो जिंदा लोगों की थी। आखिर क्या छुपा है कमरा नंबर 13 का राज? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।